हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू PYQ सीरीज़ ऑफ हरियाणा जीके। सो बेटा अभी हम फिर से अपना ये जो सीरीज़ हमने पीछे स्टार्ट की थी आफ्टर लॉन्ग टाइम हम दोबारा इसको शुरू कर रहे हैं। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है। तो राजा नाहर सिंह का जब भी जिक्र आए ना बेटा, अगर आपको ऑप्शन में दिखे फरीदाबाद या वल्लभगढ़ तो डायरेक्ट आपको निशान लगाना है वल्लभगढ़ या फरीदाबाद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किए गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछते थे बेटा कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ दिया था, तो हम ऑप्शन में आंसर देखते थे कुरुक्षेत्र में। लेकिन अब कुरुक्षेत्र में कहाँ पे, ज्योतिसर कुंड, कहाँ पे, ज्योतिसर कुंड में दिया था बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न में किसकी अनुशंसा पर हुआ। अब सबको पता है बेटा हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। किसके, सरदार हुकुम सिंह जी की सिफारिश पर हुआ था बेटा, किसकी, सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये हमारा हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो बेटा जो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। वो हरियाणा के बेटा 19वें राज्यपाल बने हैं। अभी बंडारू दत्तात्रेय के बाद 19वें राज्यपाल बने हैं। और जो प्रथम जो राज्यपाल थे हरियाणा के वो थे धर्मवीर जी। कौन थे, धर्मवीर जी। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा। तो बेटा सबसे लंबा कार्यकाल रहा था BN चक्रवर्ती जी का। किनका, BN चक्रवर्ती जी का। 1967 से 1976 तक रहे थे बेटा वो, तकरीबन 8 साल के, 8 साल कुछ 5 महीने 11 दिन का उनका कार्यकाल था हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि। तो हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि किन्हें माना गया बेटा, वीरबान जी को। वीरबान जी है ना बेटा सतनामी साध से रिलेट करते थे, एक ही ईश्वर को मानते थे, ना ही जाति पाति में भेदभाव मानते थे। ये जो ग्रंथ लिखे थे इन्होंने उनको बोलते हैं पोथी। क्या बोलते हैं, पोथी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है बेटा हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। बार बार रिपीट होता है बेटा ये क्वेश्चन, और ये भी कई बच्चे गलत कराते। तो हरियाणा का क्षेत्रफल है बेटा 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। आंकड़े याद कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है बेटा हरियाणा एक मैदानी राज्य बिल्कुल है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 फीट है। बिल्कुल। ये जो दोनों स्टेटमेंट है बेटा ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये हमारा विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया। पंजाब का जो पूर्वी, अब बेटा हरियाणा जो है वो कहाँ से बना था बेटा, पंजाब से। लेकिन पंजाब से केवल हरियाणा ही नहीं बेटा, हिमाचल प्रदेश भी अलग हुआ था। तो पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ चला गया था बेटा, शिमला में। कहाँ पे, शिमला में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है। तो बेटा आपको पता है प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं, जो बाहर से आते हैं, और ये बेटा हमेशा आते हैं एक ही वेदर में, और ये इनकी जगह फिक्स है। इनको लोग देखने के लिए भी जाते हैं। कहाँ पे आते हैं बेटा, सुल्तानपुर झील में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पियोवा मेला। अब आपको पता है बेटा पियोवा कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कुरुक्षेत्र में। तो कहाँ पे लगेगा पियोवा मेला, कुरुक्षेत्र में। अब नेक्स्ट बेटा हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है। तो हरियाणा का जो सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य है ना बेटा वो है धमाल। कौन सा है, धमाल। अब है छोटूराम जी क्या थे बेटा, एक छोटूराम जी थे एक किसान नेता। गढ़ी सापला गांव में जन्म हुआ था। गरीब परिवार से थे लेकिन बड़े ही ऊंचे दर्जे पे पहुंचे। बड़े ही सम्मान से इनका नाम हरियाणा में लिया जाता है बेटा। और एक किसान नेता थे। भाखड़ा बांध के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई पत्रिकाएं लिखी बेटा। जाट गजट एक समाचार पत्र लिखा रोहतक से 1916 में। आगे क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा
1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था। बाद में स्थिति को वापस कब लिया गया? शराबबंदी पर बेटा हरियाणा में रोक लगाई गई थी 1 जुलाई 1996 को, लेकिन इसको 1 अप्रैल 1998 को क्या ले लिया गया? वापस। अब नेक्स्ट है शतरंज संघ का गठन। तो बेटा चेस जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कब बनी थी हरियाणा में? 2008 में। कब? 2008 में। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम संबोधित है। बहादुर सिंह को किस खेल के लिए जानते हैं बेटा? शॉट पुट से। और बॉक्सिंग का मिनी क्यूबा किसको? भिवानी को। नेक्स्ट है बेटा मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सबसे पहले मृदभांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है बेटा ये अपना रोहतक जिला। कौन सा? रोहतक जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पिंजौर विरासत उत्सव 2006 से प्रारंभ किया गया। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल बिल्कुल किया गया। अब है पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंध भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। नहीं बेटा हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। जो सेकंड है ये गलत है। कहाँ पे आयोजन होता है बेटा? इसका आयोजन होता है यादवेंद्र गार्डन में। कहाँ पे? यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में। ठीक है, वहाँ पे आम का मेला भी लगता है बेटा, बड़ा ही फेमस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, अभी पीछे बताया था जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? चौधरी छोटूराम जी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मिलान कीजिए। तो बेटा ये जो मैच इट के क्वेश्चन है हमेशा ऑप्शन से करना, क्योंकि 2 का आंसर तो आपको पक्का आता मिलेगा। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है बेटा? ये है अपनी कुंडली में, सोनीपत। नेक्स्ट है भारतीय कॉरपोरेट मामले गुड़गांव या मानेसर ऑप्शन। ठीक है बेटा। फिल्म फेस्टिवल है बेटा रोहतक के अंदर। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान है कहाँ पे है बेटा? मुरथल में। कहाँ पे? मुरथल में। ठीक है, सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? वैसे तो बेटा अभी दोबारा से ये अपनी जनगणना शुरू हो रही है, लेकिन कई बार पुराने आंकड़े भी पूछ लेते हैं। तो कितनी नोट की गई थी? ये नोट की गई थी बेटा 19.90%। 19.90%। सो बेटा हरियाणा जीके के तो आप थ्योरी जो है यूट्यूब से कर सकते हो, लेकिन थ्योरी के साथ साथ बेटा PYQ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, हरियाणा जीके की, किरण की, विद्यापीठ, जो भी आपको मार्केट में अच्छी लगे, आपकी समझ में आए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो आप वो बुक ले सकते हैं। और अभी नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का। ऑल द बेस्ट फॉर योर